नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइव न्यूज़ और आज हम करने वाले हैं बात एक बार फिर से लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। जी हां, लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था। सुशांत के निधन को ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में सीबीआई की तरफ से सुशांत पर ना तो कोई अपडेट है और ना ही कोई न्यूज़। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी, जिसे एनसीबी ने ड्रग मामले पर अरेस्ट किया था, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी जिसने 1 महीने पहले अपनी जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी और कोर्ट ने जमानत याचिका सिद्धार्थ पिठानी की खारिज कर दी थी, लेकिन आज सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत के खिलाफ ऐसे बड़े सबूत मिले जिससे पता चल गया कि असली मास्टरमाइंड सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं है, बल्कि रिया चक्रवर्ती के साथ मिले हुए खुद यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत भी थे, जिन्होंने मिलकर खेला है ड्रग्स का मायाजाल का खेल सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ। क्या है पूरा सच, देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को लेकर। देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को लेकर इस वक्त आई है बेहद ही बड़ी खबर सामने। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। सिद्धार्थ पिठानी जो शुरुआती वक्त से ही सुशांत सिंह राजपूत केस में शक के दायरे में है। सुशांत के केस में दीपेश सावंत, कुक नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और साथ ही रिया चक्रवर्ती की मां श्रुति मोदी, ये सभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में शक के दायरे में आते हैं और साथ ही यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई सारी बातें भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बता दें किसी के साथ आपको बता दें कि अब खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, जिसे लेकर हम आज खुलासा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं पूरा सच कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है सिद्धार्थ पिठानी की। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी जिसे लेकर वकील ने खुलासा किया है। सिद्धार्थ पिठानी जिसका एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी को हैरान किया। दरअसल एनसीबी जिसने सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया और ये गिरफ्तारी हुई थी सिद्धार्थ पिठानी की देहरादून से, जब सिद्धार्थ पिठानी की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी और इस व्हाट्सएप चैट से खुला था राज कि सिद्धार्थ पिठानी किस तरीके से सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों के तरह ही सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया करवाता था। जी हाँ, और साथ ही ये साथ में ड्रग्स भी लेता था। इसी के लिए सिद्धार्थ पिठानी जो लगातार कोर्ट में अपनी जमानत याचिका को पेश कर रहा है, लेकिन कोर्ट हर बार सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका को खारिज कर रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है आज हम आपको बताएंगे। बता दें कि 14 दिसंबर जब सिद्धार्थ पिठानी ने एक बार फिर से अपनी जमानत को कोर्ट में पेश किया था, लेकिन इसकी अपील को खारिज कर दिया गया था। सिद्धार्थ पिठानी को 26 मई 2021 को एनसीबी ने चार्जशीट देकर अरेस्ट किया था। सिद्धार्थ पिठानी और हाउसकीपर दीपेश सावंत दोनों की ही बैंक एप्लीकेशन सामने आई है, जिसमें दोनों ने पैसे का लेन देन किया है और ये जो पैसों का लेन देन हुआ है ये ड्रग्स खरीदने के लिए हुआ है, जहां पर ड्रग्स खरीदने के लिए ये अक्सर कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे और वो कोड वर्ड होता था पूजा सामग्री। जी हाँ, बता दें कि अब एडवोकेट तारक सैयद ने इस बिहाफ पर आर्ग्यू किया है सिद्धार्थ पिठानी के केस पर और कहा है कि ये सेम वैसा ही केस है जैसा
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का था, जहां पर उन्हें बेल मिल चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहां पर उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था और उनके टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला था। ठीक वही सिद्धार्थ पिठानी का हाल है, जहां पर उसकी व्हाट्सएप चैट पुरानी सामने तो आई, लेकिन यहां पर सिद्धार्थ पिठानी के टेस्ट में ना तो कोई नशीला पदार्थ मिला और ना ही सिद्धार्थ पिठानी के पास कोई ड्रग मिला। लेकिन ये सारी चीज़ें रखने के बावजूद भी कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही केस अलग अलग तरह है। वहाँ पर सुशांत का निधन हुआ है और सुशांत के निधन के साथ ये ड्रग केस जुड़ा हुआ है, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती भी जेल में रही थी और सिद्धार्थ पिठानी जो कि सबसे बड़ा सुशांत के केस में सबसे बड़ा सबूत है, जो सुशांत के केस के साथ साथ ड्रग केस में भी मिला हुआ है। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जो सुशांत के निधन वाले दिन 14 जून 2020 को भी सुशांत के फ्लैट में मौजूद था। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जिसने सुशांत की बहनों को उसके निधन की खबर दी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता था और सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जिसने खुद को बचाने के लिए फरार भी हो गया था, जैसे रिया चक्रवर्ती फरार हो गई थी, अपने परिवार के साथ गायब हो गई थी। सिद्धार्थ पिठानी जिसने कोई भी सच किसी के सामने बयान नहीं किया था, कोई राज किसी के सामने नहीं खोला था और यहाँ पर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी ने गवाही देने से इनकार कर दिया था। लगातार वो झूठी गवाही दे रहा था, लेकिन आखिरकार व्हाट्सएप चैट से उसके ड्रग केस में शामिल होने का सच तो सामने आया ही, लेकिन साथ ही बैंक स्टेटमेंट से ये राज भी खुला कि कैसे दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी मिलकर ड्रग्स खरीदते थे। और यहाँ कहा जाता था, जब सुशांत पूछता था कि आखिर ये खर्चा किस चीज़ के लिए हो रहा है, तो बताया जाता था कि भाई रिया चक्रवर्ती तुम्हारे लिए पूजा कर रही है और उसमें ये पूजा सामग्री इस्तेमाल होगी, और इस तरीके से अपना सारा मज़ा करते थे सिद्धार्थ पिठानी। दीपेश सावंत सुशांत के पैसों पर ऐश करते थे और इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को बेवकूफ़ी बनाते थे रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर। तो ये है पूरी सच्चाई सिद्धार्थ पिठानी की, दीपेश सावंत की और सुशांत केस में यहाँ पर आई सच्चाई को लेकर आपका क्या है कहना, ये बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, जहां पर उनसे जुड़ी बैंक स्टेटमेंट सामने आ गई और जिस पूजा सामग्री को लेकर बात करते थे हर कोई, कहते थे कि रिया चक्रवर्ती पूजा करवाती थी जिसके लिए काफी खर्चा होता था। वो पूजा सामग्री होती थी पंडित के जरिए नहीं, बल्कि रिया चक्रवर्ती वो पार्टीज करती थी और पूजा सामग्री की जगह ड्रग्स आते थे जो कि उस पार्टी में इस्तेमाल किए जाते थे। सभी लोग सुशांत के पैसों पर ऐश मस्ती कर रहे थे और सुशांत को बेवकूफ बनाया जाता था। सुशांत को जब इस बारे में पता चला तो सुशांत ने इस बारे में सबको इनडायरेक्टली ये भी कहा कि अपने खर्चे कम करो और खर्चा बंद करो, लेकिन ऐसे में रिया चक्रवर्ती इन बातों से नहीं मानी और सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती दीपेश सावंत ने मिलकर सुशांत के साथ ये खेल खेला। तो ये है आज की स्पेशल रिपोर्ट दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और सुशांत को लेकर। इस बारे में आपका क्या कहना है बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।